अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। खैर खैरियत है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और तो नुस्खे मैंने बहुत दिए, लेकिन लेडीज़ औरतों के टॉपिक पे मैं ज़रा कम आया हूँ, तो आज उनके लिए मतलब एक उनकी पेचीदा जो अमराज है उनके लिए आज एक मैं नुस्खा दूँगा इंशाअल्लाह। तो ग्रुप को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें और इसको शेयर भी ज़्यादा किया करें, क्योंकि आजकल व्यूअर जो है ना मेरे बहुत कम आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल ऐसे हो रहा है कि मैं मतलब है कि खुद थोड़ा सा ना वीडियो देना बंद कर दूं कुछ दिन के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है दोस्तों को मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं तो आप लोगों के लिए यार इतना कर रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ तावन नहीं कर रहे। आप मतलब है ना किसी को शेयर करते हो ना किसी को बताते हो, तो मतलब ये आप भी सवाब में हिस्सा लिया करें। तो दोस्तों अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। एक नायाब नुस्खा लिकोरिया के लिए, ऐसा लिकोरिया कि अगर औरत के रहम के अंदर पुराना लिकोरिया हो जाए और उसकी वजह से लिकोरिया की वजह से रहम के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, ज़ख़म हो जाते हैं, पीप हो जाती है, और ये लिकोरिया जब पुराना हो जाए ना, ठीक ना हो डॉक्टरों हकीमों से, तो उसके बाद जो है ना औरत के मतलब जैसे रबड़ की तरह ना पीले पीले और इस किस्म के नाड़नुमा इस तरह गंदगी निकलती है और अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, बदबू तफन पैदा हो जाता है, बदबू आती है। अगर इस किस्म का भी हो तो इसको भी ये ख़त्म कर देता है, उड़ा के रख देता है। और ये ऐसे नुस्खे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो ये देने वाले ना हैं, ना कोई ऐसे नुस्खे देता है, लेकिन मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए भाई सोचा है, तो बाद अब सब चीज़ जो जो याद आती जाएगी इंशाअल्लाह आप लोगों को मैं देता जाऊंगा। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि एक लेना है देसी अंडे का छिलका। जिन लोगों को देसी अंडे का छिलका मिल जाए तो बेहतर है, जिनको शहर में देसी अंडा ना मिले तो फार्मी मुर्गी का हो फिर भी खैर है। उसका अंदर से जो झिल्ली है वो दूर नहीं करनी, वो उसके अंदर है। सिर्फ उसको मतलब थोड़ा सा पानी डाल के 2-3 दफ़ा ना हिला के ना उसको अंदर से धो लें और बाहर से भी साफ़ कर लें थोड़ा सा। तो एक डेढ़ अंडे का छिलका, और अंडा भी थोड़ा सा जो बड़ा साइज़ वाला हो, छोटा ना हो, क्योंकि छोटे अंडे भी होते हैं, थोड़ा बड़ा हो। फार्मी तो खैर बड़ा होता है, वो तो ठीक है। डेढ़ अंडा हो, डेढ़ अंडा, एक अंडा पूरा और एक आधा, और 1 तोला नीलत होती है। इनको खूब खरलाई करें दोनों की कि पाउडर हो जाए। जब पाउडर हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है कि 1 पाव इमली लेनी है। इमली वो जो छोटी इमली होती है जिसमें छोटी छोटी गिटकें होती हैं और बाकी ऊपर गोदा होता है, जो मतलब चावलों में लोग डालता है। इसकी शरबत मतलब गर्मियों में लोग बनाते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये वाली इमली जिसके ऊपर नरम गोदा होता है, वो आप लोगों ने क्या करना है कि 1 पाव इमली ले लेनी है और उसकी जो अंदर गिटकें हैं, सिर्फ गिटकें बीज वो निकालने हैं। बाकी उसके अंदर छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं, जाला होता है, वो भी कोई बात नहीं हो, और गूदा। ये जो अंडा और नीले का जो पाउडर है उसके अंदर मिक्स कर दें, बिल्कुल खरल करके मिक्स कर दें। इसका गोला सा बना लें। गोला बना के इसके ऊपर खाली कपड़ा लपेट दें, सूती कपड़ा लपेट दें। एक तरीका तो ये है कि सूती कपड़ा लपेट दें, मैं जिस तरह बनाता हूँ, और सूती कपड़े के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा दें। लाल मिट्टी जो होता है ना गिलहकमत वाली, उसके अंदर नमक डाल लिया करें थोड़ा सा, वो ऊपर लेप कर दें। जब वो खुश्क हो जाए तो फिर थोड़ा सा एक कपड़ा खाली टिक्की ऊपर लपेट के फिर थोड़ी सी मिट्टी लगा, मतलब कपड़वट्टी अच्छी हो ताकि टूटे ना। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि किसी रोगनी हांडी में छोटी सी में बंद करके इसको गिलहकमत कर दें। अब इसको क्या करना है कि 5 से 7 किलो की आग दे देनी है। यहाँ से निकाल लें, काले रंग का राख मिलेगी, काले रंग की स्वाह मिलेगी। इसको पीस लें। पीस के अब इस तरह करना है कि फिर 1 पाव इमली लेनी है, उससे बीज दूर कर लेना है। दूर करके ये जो मवाद निकला है सारा काला उसके अंदर खरल कर देना है। खरल करके अब इसको फिर मतलब बंद करके अब इसको 8-10 किलो की आग दे दें। अब ये काला आसमानी रंग का मवाद निकलेगा, इसको अच्छी तरह खरल कर लेना है। ठीक है। अब ये सवाल मेरे पे ना करना, बात
नालायक किस्म के लोग मतलब ये सवाल करते हैं कि बाबा जी दूसरी दवा इमली में फिर अंडा और नीला डाल रहे हो। भाई दवाई जो होती है वो पहली दफ़ा होती है, एक दफ़ा, अंडा और नीला वही चलेगा पाउडर। इमली का गोदा दोबारा देना है, उसी को देना है। जब आग से निकालोगे तो उसी को फिर जो निकला है मवाद ना, पहला काले रंग की राख निकलेगी, तो उसी को फिर दूसरे गोदे में मिला देना है। मिला के फिर उसको बंद करके आग देनी है। नीला और अंडा वही पीछे से चलता आएगा, गोदा नया देना है। इन दोनों तरीक़ों में से जैसा भी कर ले, हांडी में रख के आग दे दें या गड़े में दे दें, छोटा सा खड्डा खोद के उसमें दे दें। ये अब जहाँ से जो चीज़ मिले, काला मिले, सफ़ेद मिले, आसमानी मिले, इसको खूब खरल करके शीशी में रख लें। एक चावल की खुराक सुबह नहार मुँह, केले को छील के केले का ऊपर एक तकरीबन इंच तक का टुकड़े को थोड़ा सा तोड़ लें, एक चावल उसके अंदर डाल दें और मतलब औरत को कहें कि सुबह नहार में ये खा ले और सारा केला भी खा ले। उसके 1 घंटे बाद नाश्ता करें, आधे घंटे बाद नाश्ता करें, लेकिन केले के अंदर रख के खाना है। एक चावल की खुराक, ये पहली खुराक जब मरीज़ को औरत को दोगे तो वो कहेगी कि ये कुछ जादू की पुड़िया दे दी है, पहले दिन लिकोरिया बांध। अब आप देखें कि ये साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, उसको 8-10 खुराकें दें, क्लियर हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा पुराना है, जो मैंने बताया है कि रैम में इन्फेक्शन हो गई है और पुराना है, तो उसको महीने तक खिला सकते हैं। ये सारा अंदर रैम के इन्फेक्शन को भी ख़त्म कर देता है और ये मतलब लिकोरिए को भी ख़त्म कर देता है और सफाई कर देता है। और ये वो नुस्खा है कि इसको जो बनाएगा ना, तो बाकी सब लिकोरियों के नुस्खे जो हैं वो भूल जाएगा। ठीक है जनाब। तो आप दोस्तों की ये मोहब्बत है, प्यार है, इसीलिए जो हमारे दिल के राज हैं, पुराने तजर्बा शुदा नुस्खे जो हमारी ज़िंदगी में हमने इकट्ठे किए हैं मेहनत करके, तो आप दोस्तों की नज़र कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। ग्रुप को लाइक, मेरे चैनल को लाइक भी क्या करें और वीडियो पूरी देखा करें, तब आप लोगों को फ़ायदा है। पूरी जो नहीं देखते उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरी बातें हैं जो, वो भी आप लोगों के लिए बहुत सबक आमोज़ हैं। इनमें भी बहुत ही राज होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको फ़ायदा देंगी। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज़।